तो आज हम बात करेंगे एंटमैन क्वांटमैनिया के कुछ सवालों पर कि काउंसिल ऑफ कैंग क्यों बनाई गई थी और आखिर क्यों एंटमैन वाले कैंग को काउंसिल से एग्जाइल किया गया था। इन सवालों पर डिटेल्स में चर्चा होगी, तो बने रहे कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, कॉस्मिक किंग थॉर वाली स्टोरी के आगे के पार्ट्स कल से आना शुरू हो जाएंगे, तो इस चैनल को छोड़कर जाना नहीं। और जिन्होंने अब तक थॉर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन वाले इवेंट की स्टोरी को नहीं देखा है, जिसमें उसने ब्लैक विंटर जैसे विलेन को हराया, बाद में जाकर थॉर का म्योनिर थॉर के ही खिलाफ हो गया और उससे भी थॉर को लड़ना पड़ा। अगर आपने इन सब इवेंट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल से जाकर आप देख लेना। तो अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉमिक्स में कैंग की दो काउंसिल हैं, एक जिसे काउंसिल ऑफ कैंग कहा जाता है और दूसरी काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग के नाम से जानी जाती है। और इस काउंसिल में कैंग के वो वेरिएंट्स होते हैं जो कि हर एक टाइमलाइन में अलग तरह के क्रिएचर्स होते हैं। कोई रोबोट कैंग होता है, कोई लेडी कैंग होता है, तो कोई और किसी और तरीके का कैंग होता है। और इसी काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग को अलायथ नाम का टेम्पोरल मॉन्स्टर खत्म कर देता है, जिसके बाद कुछ मार्वल यूनिवर्स में रिबूट्स हुए और कैंग की स्टोरी को बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया गया, इसलिए इस पार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मेन काउंसिल ऑफ कैंग थोड़ा अलग तरह से है और हो सकता है इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमें आगे आने वाली मूवीज में भी दिखाया जाए। तो काउंसिल ऑफ कैंग को बनाया था कैंग प्राइम ने, जिसे आप इमोर्टस मत समझ लेना। कैंग प्राइम ने इस काउंसिल को बनाया ताकि कैंग्स को आपस में लड़ना ना पड़े, उन्हें जो कॉन्कर करना है वो करें, लेकिन वो किसी और कैंग के काम में अपनी टांग ना अड़ाएं। तो वहीं पर कैंग का सबसे ओल्डर वर्जन इमोर्टस होता है, वो इस बात से नाखुश था क्योंकि इस तरह से हर एक कैंग आगे चलकर इमोर्टस बन जाता, जो कि इमोर्टस नहीं चाहता था। इसलिए उसने कैंग प्राइम के कान भरना शुरू किया और बाकी के कैंग्स को मरवाना भी शुरू कर दिया। और जब तक कैंग प्राइम को ये बात समझ आती तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये थी कॉमिक्स की बात। अब मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि काउंसिल ऑफ कैंग को इसलिए बनाया गया होगा कि हर एक टाइमलाइन का कैंग अपने अपने टाइम को रूल कर सके। सारी चीजें सेपरेट होंगी तो काम में दिक्कत नहीं आएगी, चीजें स्मूथली चलती रहेंगी। लेकिन इसी चीज में एक कमी थी और वो कमी थी नेक्सस बीइंग्स की, जो कि अपने किसी डिसीजंस की वजह से एक नई ब्रांच क्रिएट कर देते हैं और वो ब्रांच किसी और टाइमलाइन में इंटरफेयर करने लगती है। इसलिए बनाई गई टीवी है जो कि नेक्सस बीइंग्स पर नजर रखती है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी और कैंग की टीवी इतना प्रॉपर वे में फंक्शन ना कर पा रही हो जिससे इस तरह के नेक्सस बीइंग को रोका जा सके, और इस तरह से इनकर्जन्स काफी शुरू होने लगते हैं। और यहीं से निकल कर आता है एक ऐसा कैंग जो कि अलग अलग टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट को सिरे से नकार देता है और कहता है अब बहुत हो गया तुम लोगों का, अब सिर्फ एक टाइमलाइन होगी जिससे मैं रूल करूंगा। और इसी वजह से मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाती है, क्योंकि ये वाला कैंग सभी टाइमलाइन के कैंग्स का वजूद खत्म करके सिर्फ एक टाइमलाइन और सिर्फ एक कैंग चाहता था। और एंटमैन क्वांटमैनिया में कैंग ने ये बात बोली भी थी कि बाकी के कैंग्स टाइमलाइन को खिलवाड़ की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो अपनी इसी जिद की वजह से एंटमैन वाले कैंग को काउंसिल ऑफ कैंग से निकालकर बाहर फेंक दिया। और ये सब किया होगा इमोर्टस ने, क्योंकि कॉमिक्स में भी इमोर्टस ये नहीं चाहता था कि कोई और कैंग आगे चलकर इमोर्टस बने और उसकी जगह को हथिया ले। अब क्योंकि एमसीयू की ये आदत रही है कि वो अपने हर एक विलन को इस तरह से पोर्ट्रे करता है कि वो भले ही खतरा है लेकिन उसका इरादा गलत नहीं है, तो अगर आगे चलकर हमें ये चीज एमसीयू में भी देखने को मिलती है तब भी आप यही सोचोगे कि कैंग भले ही सब टाइमलाइन को मिटा रहा है लेकिन उसका इरादा गलत नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अलग अलग टाइमलाइन हो जिसमें अलग अलग वेरिएंट्स हो और उन वेरिएंट्स की वजह से इनकर्जन स्टार्ट हो जाए और ट्रिलियंस लोग मारे जाएं। इसीलिए सिर्फ एक टाइमलाइन रखो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और इस चीज को शायद लोकी के ही हू रिमेन्स ने अकॉम्प्लिश भी कर लिया था, इसीलिए तो उसका नाम था ही हू रिमेन्स, यानी कि वो जो रहता है। लेकिन अब जब ही हू रिमेन्स नहीं रहा तो अब कई तरह के टाइमलाइंस बन चुकी हैं जो कि आपस में ही टकराएंगी और इनकर्जन की शुरुआत होगी। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना और मेरी बात से कितना एग्री करते हैं वो भी बताना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।